प्रश्न संख्या 135। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब मेरे पास आ गया है और मैं पूरक प्रश्न पूछना चाहूँगी। पैरा नंबर 2 के अंदर मैंने पूछा कि क्या ये सही है कि प्रदेश में किसानों को समय पर खाद बीज का वितरण नहीं किया जा रहा। तो इसमें उत्तर आया है जी नहीं। मैं कहना चाहूँगी कि ये जो उत्तर है वो असत्य है, क्योंकि अगर ये उत्तर आपने सही दिया है और इसमें अनुपात के रूप में आपने दिया है कि मांग है 24.43 मीट्रिक टन और उपलब्धता 27, मतलब कि 27.93 उपलब्धता मीट्रिक टन है यूरिया की, और डीएपी की 8.33 और 8.30 उपलब्धता और 8.33 मांग। तो इसका मतलब मांग से ज़्यादा उपलब्धता है। तो फिर ये किसानों की जो लाइनें हैं वो दुकानों के बाहर हम सब ने देखा, गेहूं और सरसों की जब फसल बोई गई उस समय किसानों को खाद मिलना इतना मुश्किल हो रहा था कि किसान 3-3 दिन तक लाइनें लगाकर बैठे हुए थे। तो ये कारण क्या है कि आप जो आंकड़ा दे रहे हैं वो आंकड़ा तो बिल्कुल सही है कि उपलब्ध तो अच्छा हो रहा है, लेकिन बीच में है कौन जो इस खाद को रोके हुए है, और वो जो रोके हुए खाद को है उसके खिलाफ आपने अब तक क्या कार्रवाई की, और उन चोरों को बार बार हटाने और फिर वापस बहाल करने का कारण क्या है? मंत्री महोदय बताएं कि ये बीच में रोकने वाला कौन है और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? माननीय मंत्री जी, देखो ऐसा है, सुनिए, जो आंकड़े माननीय विधायक महोदय ने रखे हैं, डिमांड और सप्लाई, ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं। इसी प्रकार कोई आंकड़ा छुपाया नहीं गया और 3 लाख मीट्रिक टन खाद हमने एक्स्ट्रा यूरिया सप्लाई किया है आपकी बार, ऐसे ही डीएपी किया है, ऐसे यूरिया किया है। जो डिमांड है डिमांड से ज़्यादा, तो डिमांड से ज़्यादा। और जो माननीय सदस्य ने कहा था कि लाइन लगी, तो एक साथ माना कोई किसान आ गया, 50 किसान आ गए तो लाइन ही लगेगी। तो उनको लाइन हमने उनमें रखा था, पर्ची देते थे खाद आने से एक दिन पहले। अरे श्रवण कुमार, माननीय आपका अनुमति नहीं है। माननीय हरिमोहन जी, अंकित नहीं, माननीय हरिमोहन जी, ये तरीका ठीक नहीं है। हरिमोहन जी, आपका उत्तर पूरा प्रश्न का उत्तर ही नहीं आने दे रहे आपने, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी खाद डिस्ट्रीब्यूट किया है वो जितना आया, डिमांड हमने की भारत सरकार से, उससे भी ज़्यादा आया और हम लोग इसको वितरण किया। हाँ, ये शिकायत हो सकती है कि हल्की फुल्की कहीं कालाबाजारी हो, लाइन लगने की हो, तो उनको हमने बड़ा सुदृढ़ किया है। किसी प्रकार की जो है अनियमितता खाद वितरण में नहीं हुई और कोई बीच में है ही नहीं। भारत सरकार भेजती है, हम वितरण की व्यवस्था करते हैं और कंपनी जो है, जो पैनल्ड हैं, जो जिनको टेंडर मिले हुए हैं, वो कंपनी रैक से खाद को ले जाती है, तो बीच में कोई गड़बड़ घोटाले की संभावना ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा प्रश्न इनको पूछे तो। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, पूरा प्रश्न जिसका आप प्रश्न लगा देना अगली बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूँगी माननीय मंत्री महोदय से कि मैं और मंत्री महोदय एक ही ज़िले से हैं और उस ज़िले में हमने अखबारों में भी देखा, वीडियो में भी देखा, लाइनें लगी हुई थी और माननीय मंत्री महोदय ने कई सारे जो डीलर हैं उनको सस्पेंड भी किया। लेकिन सस्पेंड अगर कहीं गड़बड़ी थी नहीं तो सस्पेंड क्यों किया, और सस्पेंड अगर कर दिया तो फिर बहाल क्यों किया? इसका जवाब दें। ऐसा है, जिसे माननीय स्पीकर साहब, कहीं शिकायत मिली कि फलाना डीलर, सब डीलर गड़बड़ कर रहा है वितरण में, या तो कोई फेवर कर रहा है, या ज़्यादा लंबी भीड़ है, या किसी कारण से कमी आ गई, टाइम पे सप्लाई नहीं हुई और उसने लापरवाही बरती, तो लापरवाही के कारण हमने उनको सस्पेंड कर दिया और जब संतुष्टपूर्ण जवाब आ गया तो बहाल कर दिया। हमने मैं कहना चाहूँगा आपको, हमने इन लापरवाहियों को लेकर इतने मुकदमे दर्ज कराए हैं, इतनी जांचें की हैं जो पिछले राज में कभी नहीं। मैं पिछले राज पे नहीं ले जाना चाहता, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल को लेकर मैं आपको एक आंकड़ा रखना चाहूँगा। हमारा फर्टिलाइजर में पहली बार
पिछली सरकार के आंकड़े नहीं बताऊंगा इनको, पतंगे लगेंगे तो कहेंगे हमने कुछ नहीं किया। आप क्यों FIR फर्टिलाइजर में 107 हुई है, अब तक इतनी कहीं नहीं हुई। सीड में एक भी इन्होंने नहीं कराई, हमने 5 कराई है। पेस्टिसाइड में 1 कराई है। निरीक्षण 11,938 निरीक्षण किए गए हम स्पीकर साहब पूरे राजस्थान में, और 605 को कारण बताओ नोटिस दिया है। 178 लोगों के लाइसेंस सस्पेंड किए, जांच के बाद कुछ के बहाल हो गए, कुछ अपील में चले जाते हैं, कोई हाई कोर्ट से ले आते हैं, तो ये कारण है। और लाइसेंस टर्मिनेट किए 46 लोगों के, और पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हुई है 28 लोगों की, और कोर्ट में चालान पेश हुआ है 16 केसों में, कोर्ट में अग्रिम जमानत हो गई 21 केसों में। अब तक सील्ड उर्वरक निर्माण फैक्ट्री है 27 जिनके सील लगे हुए, बिल्कुल चस्पा ठोक रखा है। इसलिए किसी प्रकार का फेवर न राजनीतिक दबाव, और जैसे आमतौर पर पिछले राज्य में लेन देन करके कर देते थे, वैसे हमारे राज्य में संभव नहीं। अगला प्रश्न। माननीय अध्यक्ष, प्रश्न के क्रम संख्या 1, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र खंडेला में वित्तीय वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक कुल 201 आवास स्वीकृत किए गए, जिनका ग्राम पंचायत वार विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। खंड 2, योजनांतर्गत विधानसभा क्षेत्र खंडेला में स्वीकृत 201 आवासों में से 103 आवास पूर्ण करवाकर सभी किस्तों का भुगतान जारी कर दिया गया है। शेष 98 आवास निर्माणाधीन है, जिनका लाभार्थी द्वारा निर्धारित स्तर तक आवास निर्माण कार्य पूर्ण कराने के उपरांत आगामी किस्त का भुगतान किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत वार किस्तों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से पहला पूरक प्रश्न यह है कि दिसंबर 2025 तक खंडेला विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए और लंबित आवेदनों को कब तक स्वीकृत किया जाएगा। तथा दूसरा मेरा पूरक प्रश्न इसी में मैं बोल रहा हूं कि खंडेला विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कई आवास विहीन परिवार हैं जो अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऐसे आवासहीन परिवारों का सर्वे करने का विचार रखती है या नहीं। माननीय मंत्री जी। बिल्कुल, सरकार ऐसे आवासों का सर्वे करने का आदेश दिए हैं, और इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासक पत्र दिनांक 27/12/2024 एवं 101/2025 द्वारा आवास प्लस ऐप 2024 के माध्यम से नए पात्र परिवारों के संरक्षण हेतु SOP जारी की है। आवास प्लस ऐप के 2024 पर 28.78 लाख परिवारों का स्टेट का सर्वे अपलोड कर दिया गया है, और खंडेला में कुल अपलोड सर्वेक्षण 893 में है। स्वयं लाभार्थी द्वारा अपलोड सर्वेक्षण 199 है। असिस्टेड सर्वे चिन्हित ग्राम पंचायत वार सर्वे द्वारा ये संख्या 694 है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।